हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ठीक है, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, दैट इज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम in which E is the midpoint of AB and F is the midpoint of side CD. ओके, अब हमें डायगोनल BD ज्वाइन करा हुआ है, उसके बाद हमने AF को ज्वाइन किया है और EC को ज्वाइन किया है। हमें बताना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है AF और EC जो है वो इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का बाइसेक्ट का मतलब होता है बाई मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, एंड ट्राइसेक्ट मीन्स थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीन्स डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे गिवन से। व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा हमें कहा है E and F are the midpoints of E and F are the midpoints of कौन कौन सी साइड्स है? E है मिड पॉइंट ए बी का, ए बी, और F मिड पॉइंट है सी डी का रिस्पेक्टिवली। डन। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव, तो टू प्रूव में आएगा द लाइन सेगमेंट AF एंड EC। देखिए, मैं जो भी ये लिख रही हूँ स्टेटमेंट से ही बना रही हूँ। ठीक है, तो आपने भी लिखना सीखना है। द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ठीक है, दैट इज, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है दिस इज DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये हमें प्रूव करना है। तो लेट अस स्टार्ट इट्स प्रूफ। हमें कहा है कि ये जो हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है। बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इससे क्या मिला हमें? दैट AB इज इक्वल टू CD एंड दैट इज AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है वो CD के पैरेलल भी है और AB जो है वो CD के इक्वल भी है। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ कि AB इज इक्वल टू CD। इट मीन्स हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। यही मतलब हुआ, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अब E क्या है? AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, AB का मिड पॉइंट E है, सो AE इज इक्वल टू EB होगा। और सिमिलरली F मिड पॉइंट है CD का, सो CF इज इक्वल टू FD होगा। ठीक है ना? तो मुझे बेसिकली ये जो इन बिटवीन मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल बनना है, इसे पैरेललोग्राम शो करना है। अगर ये पूरी साइड इक्वल है तो इसकी हाफ जो होगी दैट इज AE, इस साइड के, क्योंकि F भी मिड पॉइंट था, ये इसके CF के इक्वल होगी। AE इज इक्वल टू CF, ये वाली इक्वल है। ऑल्सो और क्या है? अगर AB पैरेलल है CD के, ऑल्सो अगर AB पैरेलल है CD के, तो इसका सेगमेंट AE इज ऑल्सो, AE इज पैरेलल टू CF। तो two opposite sides, one pair of opposite sides are equal and parallel, so this implies AECF, that is AECF is a parallelogram। ये मैंने क्या प्रूव कर दिया? पैरेललोग्राम। ये वाली साइड जो है वो इसके पैरेलल और इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम?
मैं ये वाली ये दोनों साइड पैरेलल और इक्वल है, दिस एम्प्लॉइज ये जो इसकी नेक्स्ट साइड होगी दैट इज AF इज पैरेलल टू EC, ये भी सही है। अगर AECF पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके पैरेलल है तो ये साइड भी इसके पैरेलल होगी, ठीक है। सो AEAF इज पैरेलल टू EC। नाउ कमिंग टू इट्स सेकंड पार्ट, मुझे ट्राइसेक्ट में प्रूव करना है। मैं एक ट्राइंगल उठा रही हूँ यहाँ से दैट इज CD एंड Q। ट्राइंगल कौन सी ले रही हूँ? CDQ ट्राइंगल ले रही हूँ मैं, ये वाली अपवर्ड ट्राइंगल ले रही हूँ। तो इसे लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल CDQ। F मिड पॉइंट था, ठीक है। और हमने कहा AF जो है वो पैरेलल है EC के, तो इसका सेगमेंट PF भी पैरेलल होगा QC के, हाँ या ना? क्योंकि F मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो F से जो लाइन पास होगी वो भी थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे कट करेगी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। सो P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ साइड QD, हाँ या ना? सो फ्रॉम ट्राइंगल CDQ मैं ले रही हूँ F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, ये हमें गिवन है, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है। एंड और क्या पता है मुझे कि PF FP लिख ले, FP इज पैरेलल टू CQ, FP इज पैरेलल टू CQ। रीजन देंगे बिकॉज AF इज पैरेलल टू EC था, AF पूरी पैरेलल है इसके, तो इसका ये वाला सेगमेंट भी पैरेलल रहेगा, ठीक है। दिस एम्प्लॉइज दैट इज P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ, ठीक है। लिख लेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कहती क्या है कि किसी ट्राइंगल में अगर एक साइड में मिड पॉइंट हो और उसे एक लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल हम ड्रॉ करें, तो वो जो लाइन है जो मिड पॉइंट से पास हो रही है वो थर्ड साइड को भी किसको, अदर साइड को मिड पॉइंट पे कट करेगी। तो हमने कहा P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ DQ। P मिड पॉइंट है DQ का, इसका क्या मतलब हुआ? DP इज इक्वल टू PQ, दिस एम्प्लॉइज DP इज इक्वल टू PQ, ठीक है। इसे हम नंबर 1 दे देते हैं। चलिए मैंने इसमें DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ शो कर दिया वन इक्वेशन में। अब मुझे डाउनवर्ड ट्राइंगल में आना है, मैं वो वाली ट्राइंगल चूज कर रही हूँ जिसकी एक साइड में E और F आ रहे हों। अब मैंने ये वाली ट्राइंगल चूज की जहाँ पे E मिड पॉइंट आ रहा है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABP। ABP क्या है हमारे पास? दैट इज E is the midpoint of साइड AB। E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड अगर मेरे पास यहाँ पे सो दिस एम्प्लॉइज हम लिखेंगे EQ इज पैरेलल टू ऑल्सो दैट इज EQ इज पैरेलल टू AP। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि AF जो था वो पैरेलल था EC के, बिकॉज AF इज पैरेलल टू EC। अगर ये दोनों लाइन पूरी पैरेलल हैं तो इनके सेगमेंट्स भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो किसी मिड पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन थर्ड साइड के खींचें तो वो अदर साइड को क्या करती है? मिड पॉइंट पे कट करती है, वह कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे दिस एम्प्लॉइज Q इज midpoint of BP, इस साइड का मिड पॉइंट। रीजन देंगे बिकॉज बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से ये पॉसिबल हुआ।
दिस इम्प्लॉइज, अगर ये मिड पॉइंट है देन व्हाट, क्या लिखेंगे, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। इसे मैं नंबर 2 दे रही हूँ। अब देखिए 1 था, डी पी पी क्यू के इक्वल था और पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू बी के। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। सो दिस इम्प्लॉइज फ्रॉम 1 and 2 we have, that is dp is equal to pq is equal to qb, that is line af and ec trisect the diagonal bd, hence proved। तो यही हमने प्रूव करना था। Now question number 7 is ABC is a right angle triangle at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that D is the midpoint of AC. MD is perpendicular to AC and CM is equal to AM is equal to half of AB. हमें क्या बेसिकली गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी है और M जो है वो इसका जो हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्राइंगल का ए बी उसके मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट है जो कि एक पैरेलल लाइन है एम डी पैरेलल टू बी सी जो ए सी को डी पे कट कर रही है। तो पहले पार्ट में हमें शो करना है ये डी जो है वो भी एक मिड पॉइंट है। ठीक है, तो कन्वर्स क्या कहता है कि अगर एक मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन थर्ड साइड से खींची जाए तो वो अदर साइड को भी मिड पॉइंट पे कट करती है। तो डी क्या आ जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट ऑफ ए सी बन जाएगा। अब ये पहला पार्ट प्रूव करते हैं। ठीक है, फिर बीच में मैं आपको बताती चलती हूँ। सॉल्यूशन पहला हमारा आ जाएगा, दैट इज गिवन ABC is a right angled triangle at point C। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, M is the मिड पॉइंट ऑफ, ये सब कुछ ना स्टेटमेंट में ही लिखा होता है। ठीक है, खुद से नहीं बनाते इसे। M is the मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, और ये हमें गिवन है, और गिवन है कि ये जो MD है दैट इज पैरेलल टू BC, ये भी हमें गिवन है। अब हमें टू प्रूव जो करना है वो हम कहाँ से लिखें, जो हमें क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट्स दिए हैं ये हमारा टू प्रूफ है। तो फर्स्ट टू प्रूफ है, पहला है D is the मिड पॉइंट ऑफ AC। सेकेंड प्रूविंग है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC और थर्ड प्रूविंग हमें करनी है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये हम बारी बारी प्रूव करेंगे। तो पहले मेरे पास जो सॉल्यूशन फर्स्ट का आएगा, मुझे पहले प्रूव करना है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। देखिए अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ABC। इसमें क्या है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AC और क्या दिया है, दैट इज MD इज पैरेलल टू BC। ये भी हमें दिया है MD इज पैरेलल टू BC। दिस इम्प्लॉइज D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। रीजन देंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमने प्रूव कर दिया। सेकंड के लिए हम चलेंगे। सेकंड पार्ट में हमें कहा है कि MD को परपेंडिकुलर शो करना है AC के। ये जो है ये परपेंडिकुलर है इसके। अब देखिए यहाँ क्या है, एक तो मैं ट्राइंगल अगर लूँ क्योंकि MD जो है वो पैरेलल है इसके। ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइन है और ये वाली लाइन क्या बन जाएगी उसकी ट्रांसवर्सल लाइन, तो AC क्या बन गई ट्रांसवर्सल। इसे मैं MD बोल रही हूँ, इसे मैं BC बोल रही हूँ और ये जो है ना AC ये इसकी ट्रांसवर्सल बन रही है। ठीक है, तो ये वाला एंगल C मुझे कहा है ये 90 है। ये एंगल कितना है 90 है। तो ये वाली लाइन है ना, ये वाली, इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो
तो ये भी क्या कितना होगा, ये भी 90 होगा। कौन से एंगल है एक ही साइड के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम कहेंगे एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सेकेंड प्रूविंग के लिए, बिकॉज एम डी इज पैरेलल टू बी सी, एम डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, कॉमा ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, एसी जो बन गई उसकी वो ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। ये है सिचुएशन, ये ऐसा। अब ये 90 है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, और ये है एम और ये है डी। ठीक है, अब ये 90 है तो ये भी कितना बनेगा 90, तो हम लिखेंगे ठीक है एंगल दैट इज ए डी एम इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन क्या है, ये दोनों हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नाउ क्या है, मुझे पता है कि एंगल ए सी बी जो है वो 90 डिग्री है, सो हम लिखेंगे दिस इम्प्लॉइज ए डी एम इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी कितना है 90, दिस इम्प्लॉइज एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अब देखिए मुझे थर्ड पार्ट में ये प्रूव करना है इसी ट्राइंगल के लिए, दैट इज सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब मैं एक ट्राइंगल ये चूज़ कर रही हूँ, दूसरा ये चूज़ कर रही हूँ, ध्यान से सुनना है। ये हमने अभी सेकंड पार्ट में कहा कि एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये इसकी कॉमन साइड आ गई, और ये आपके पास आ गया डी मिड पॉइंट था, तो ए डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं यहाँ शुरू कैसे कर रही हूँ, फ्रॉम ट्राइंगल, एक मैं लिख रही हूँ ट्राइंगल AMD, दैट इज AMD एंड ट्राइंगल, नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ CMD, फ्रॉम CMD। पहले क्या है, दैट इज AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC, ये वाली साइड इसके इक्वल। रीजन होगा D इज मिड पॉइंट ऑफ AC है, D मिड पॉइंट अभी हमने फर्स्ट में प्रूव किया, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। रीजन देंगे बिकॉज ऑफ 1। ठीक है, तो 1 में हम ये प्रूव कर चुके। सेकंड है MD इज इक्वल टू MD, MD इज इक्वल टू MD। रीजन है ये मेरे पास है कॉमन साइड। ठीक है, थर्ड आ गया ये एंगल ADM, that is ADM is equal to MDC, that is MDC एंगल 90 डिग्री ईच ले लेते हैं। दिस एम्प्लॉइज कौन सी ट्राइंगल, AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CMD के, बिकॉज SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल हो गए। अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है, दिस एम्प्लॉइज AM इज इक्वल टू CM, रीजन बाय CPCT। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब मुझे पता है हम लिखेंगे बट M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। गिवन था ना कि M जो है वो उस AB का मिड पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यही है ना। तो ये इसका इस पूरे का हाफ के इक्वल है, सो दिस इम्प्लॉइज दैट इज MA किसके इक्वल है, MA मैंने इसे 1 दे देना है, इज इक्वल टू CM के इक्वल है। AM किसके इक्वल है, CM के इक्वल है, और ये सब किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB के। ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ गया था, और ये क्योंकि ये इसके हाफ के इक्वल है तो इसको मैंने इसे रिप्लेस कर दिया, AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। सो दिस इज द प्रूफ।